गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने अधिगमित आकलन में प्रदर्शन विधि जो कि अपनी चल रही है, इसमें हमने प्रदर्शन विधि का अर्थ, इसके सोपान और इसके गुणों के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। अब आज जो हम प्रदर्शन विधि के दोष तथा प्रदर्शन जब करते हैं तो उस समय हमको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उन बातों से संबंधित जो सुझाव है उन सुझावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी जब प्रदर्शन करते हैं हम तो गुणों के साथ साथ कुछ दोष होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव, मनोवैज्ञानिकता का अभाव। अब प्रदर्शन विधि में जो है मनोवैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक जो है छात्रों में अन्वेषणात्मक और रचनात्मक प्रवृत्तियों का भली भांति पनपने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि बालक का स्वभाव कैसा होता है, क्रियाशील होता है और वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है, विभिन्न प्रकार की खोज है उन खोजों को बाहर निकालता है तथा खोज करता रहता है, और जो रचनात्मक कार्य है उन रचनात्मक कार्यों को करता है। किंतु प्रदर्शन विधि में इसका अभाव पाया जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें केवल प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किया जाता है। बालक केवल शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को या शिक्षक जो प्रदर्शित कर रहा है उनके सामने वह उनको केवल देखता है। तो इसलिए इसमें कहा है कि इसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है और बालक की जो अन्वेषणात्मक यानी खोज करने की जो प्रवृत्ति है और रचनात्मक जो प्रवृत्ति है, इन दोनों प्रवृत्तियों को पनपने का अवसर भली भांति नहीं मिल पाता है। और इस विधि के माध्यम से या इसके माध्यम से जो है बालक केवल देखकर या सुनकर ही सीख पाता है, किंतु यदि बालक किसी कार्य को खुद करते हैं या करके सीखते हैं तो वह उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। किंतु इसमें बालक केवल देखता है और केवल सुनता है और देखा हुआ और सुना हुआ ही ज्ञान ग्रहण करता है। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिला सकता, इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव माना गया है। फिर दूसरा जो है वह है शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। अब इसमें जो है शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं माना गया है प्रदर्शन को, क्योंकि
देखता है और शिक्षक द्वारा जो प्रतिक्रिया की जा रही है उसको सुनता है। शिक्षक द्वारा जो बताया जा रहा है उसको देखता और सुनता है। ना तो वो इसमें स्वयं प्रयोग करता है, ना उपकरण को छूकर देखता है और न ही वह करके सीखता है। इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा बनाए रखने में जो क्या होगा, कठिनाई होगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, उत्पाती होते हैं या फिर करके सीखना चाहते हैं, तो यानी उस समय उन बच्चों को एकदम शांति से दिखाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक सीमा तक यदि हम चाहें कि बच्चे इतने जब तक मैं कार्य कर रहा हूँ या प्रदर्शन करके दिखा रहा हूँ तब तक बच्चे शांत बैठे रहे, तो वह संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद तीसरा जो आता है वह प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। अब प्रयोगात्मक क्षमता के अभाव से तात्पर्य इसमें जो है छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने तथा प्रत्यक्ष वस्तु प्रत्यक्ष प्रयोग और प्रत्यक्ष वस्तुएं, प्रत्यक्ष प्रयोग और प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। यानी जो प्रयोग संबंधी जो कुशलता है बालकों में जो होनी चाहिए, उस प्रयोग संबंधी कुशलताओं का अभाव विद्यार्थियों में रहता है। क्यों? यह कुशलता बालकों में कब आएगी? जब वह किसी भी प्रयोग को, किसी भी प्रदर्शन को खुद करेंगे। तो इसलिए प्रदर्शन में जो है प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं उस प्रयोग को या प्रयोगात्मक कार्य को नहीं कर रहा है, केवल शिक्षक द्वारा किए जा रहे उस कार्य को देखता है। इसलिए उनमें प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद आता है अनुकूल परिणामों का न होना। अनुकूल परिणामों का न होना, यानी जब तक शिक्षक पूर्ण अनुभवी नहीं होगा या फिर उसके पास प्रयोग से संबंधित जो है पूर्ण सामग्री नहीं होगी, तब तक जो वह अनुकूल परिणाम प्राप्त करना चाहता है प्रदर्शन से संबंधित, वह परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे।
इसके बाद भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि प्रयोग प्रदर्शन पर जो है पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जो हम आशा करते हैं कि हमें जो परिणाम प्राप्त करने हैं वह परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इससे छात्र प्रयोग सभी अंशों पर निरंतर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इससे क्या होगा, विद्यार्थियों की जो सीखने की प्रक्रिया है उस सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शिक्षक जब बताता है तो कुछ विद्यार्थी उसको ठीक से नहीं देखते हैं, तो जब वह उस कार्य को होते हुए ठीक से नहीं देखेंगे तो उनका जो है सीखने की जो प्रक्रिया है उस सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रयोग प्रदर्शन के आंशिक लाभ होते हैं, यानी जब प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है तो उस समय उसके जो लाभ है वह कुछ सही तथा कुछ अच्छे तथा कुछ बुरे मिलते हैं, यानी कुछ ध्यान देते हैं बच्चे और कुछ नहीं देते। तो इस प्रकार से प्रयोग प्रदर्शन करते समय इन दोषों यह दोष हमें नजर आते हैं। अब है जब प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन करते समय प्रदर्शन हेतु कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रयोग प्रदर्शन करना है। जैसे सबसे पहले सुझाव, अब इसमें सुझाव के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार कक्ष की व्यवस्था, अब आवश्यकता अनुसार प्रयोग संबंधी जो है कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें जैसे मेज हो, टेबल हो, प्रयोग संबंधी हम सामान रख सके, प्रदर्शन संबंधी जो सामान है उसको रख सके। तो यानी प्रदर्शन से संबंधित जो आवश्यकता अनुसार कक्ष है उस कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी प्रदर्शन को आसानी से देख सके। उसके बाद दूसरा है प्रदर्शित वस्तु का प्रदर्शित वस्तु का आकार। अब प्रदर्शित वस्तु का आकार ऐसा होना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी उसको देख सके, ना तो इतना छोटा होना चाहिए और ना ही आवश्यकता के अनुसार इतना बड़ा होना चाहिए। तो यानी प्रदर्शित वस्तु का आकार ऐसा होना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी उसको आसानी से देख सके। फिर है सामग्री व्यवस्थित करना, सामग्री व्यवस्थित करना। अब प्रयोग प्रदर्शन से पहले ही जो उससे संबंधित जो सामग्री है उस सामग्री को पहले से ही व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, यानी मेज के पास ही जिस पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसी के पास इससे संबंधित जो सामग्री है वह सामग्री रख लेनी चाहिए। उसके बाद आता है मेज के पीछे श्याम पट का होना, श्याम पट का होना। अब मेज के पीछे श्याम पट का होना से आशय है कि जब हम किसी भी चीज को प्रदर्शित करेंगे तो उससे संबंधित, चाहे हम चित्र बनाए श्याम पट पर, उससे संबंधित मुख्य बातों को अंकित करें
सुविधाएं, जैसे जहां प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर कमरे की आवश्यक जो सुविधाएं है, जैसे बिजली, हवा, कमरे में लाइट है या नहीं है, या जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसको रखने के व्यवस्थित रखने के लिए, सामग्री रखने के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है। तो यानी कमरे की आवश्यकता बिजली, पानी, जल, प्रकाश, हवा, इन सब को ध्यान में रखते हुए कमरे का चयन करना चाहिए। उसके बाद है छात्र संख्या। और यदि प्रदर्शन करते समय छात्रों की संख्या कम है तो मेज के आसपास एक घेरा बनाकर हम प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। फिर है प्रश्नों को पूछना। यानी जब प्रयोग प्रदर्शन करते हैं उस समय विद्यार्थियों से चिंतन तथा मनन युक्त जो प्रश्न है उन प्रश्नों को पूछना, जिससे विद्यार्थी उनको देखते हुए उन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सके। फिर है प्रदर्शन से संबंधित जो सामग्री है उसके अतिरिक्त भी मेज के पास जो लगे कि ये सामग्री यहाँ काम आ सकती है तो उस सामग्री को भी आसपास में रखना। तो इस प्रकार जब प्रयोग प्रदर्शन करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयोग प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थियों के सामने वह हमारा सार्थक हो सके, उससे विद्यार्थी सीख सके। तो इसमें जब हम ये कार्य करते हैं तो उसमें विद्यार्थी की जो सहभागिता है उस सहभागिता को भी लेना आवश्यक है। अब है आज का आपका गृह कार्य। प्रदर्शन विधि के दोषों को बताते हुए अच्छे प्रदर्शन हेतु सुझाव बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना चल रहा था, इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना,